ये कहानी है एक ऐसे कैदी जैक की जो हर बार सिर्फ इसलिए जेल जाता है ताकि वहाँ से भाग सके। जैक अब तक 14 बार अलग अलग जेलों से भाग चुका है और उसने अपने अनुभवों पर एक किताब भी लिखी है। लेकिन इस बार जैक एक ऐसी जेल में फंस जाता है जो उसी की लिखी किताब के आधार पर बनाई गई है। यानी ये जेल इतनी सख्त और प्लान्ड है कि इससे भागना नामुमकिन है। इस जेल में जैक की दोस्ती एक कैदी एमिल से होती है। जैक और एमिल जानबूझकर आपस में लड़ाई करते हैं ताकि उन्हें आइसोलेशन रूम में डाला जाए। आइसोलेशन रूम में जैक को एक स्क्रू दिखता है। जब वह बाहर आता है तो वह ये बात एमिल को बताता है। अपने पुराने अनुभवों से जैक ये भी समझ जाता है कि जेल समुद्र के किनारे कहीं अंडरग्राउंड बनी है क्योंकि वहाँ की हवा में ज्यादा नमी है। फिर एमिल उसे लोहे का एक टुकड़ा देता है। इसके बाद दोनों फिर से लड़ाई करते हैं और दोबारा आइसोलेशन रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ जैक उस लोहे के टुकड़े से स्क्रू पर लाइट की रिफ्लेक्शन डालता है जिससे स्क्रू गर्म होकर खुल जाता है। सारे स्क्रू खोलकर वो अंदर की ओर चढ़ने लगता है। जब वो बाहर निकलता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि पूरी जेल एक विशाल शिप है जो समुद्र के बीचों बीच है। जैक वापस आकर ये बात एमिल को बताता है। दूसरी ओर जेल के वार्डन को भी जैक की भागने की कोशिश का पता चल जाता है और अब वो जैक को रोज टॉर्चर करने लगता है जिससे जैक टूटने लगता है। लेकिन एमिल उसे फिर से हिम्मत देता है। अब जैक कहता है हमें यहाँ से भागने के लिए पहले ये पता लगाना होगा कि हम किस जगह के पास हैं। तभी जैक को एक आइडिया आता है। एमिल उसके पैर पर चाकू से हल्का कट मारता है ताकि जैक डॉक्टर के पास जा सके। वहाँ से जैक कुछ सामान एक छुपा कर ले आता है। उस सामान से जैक एक डिवाइस बनाता है जिससे वो ध्रुव तारे की मदद से यह पता लगा सकता है कि वो कहाँ है। लेकिन सवाल ये था शिप के ऊपर कौन जाएगा। इसके लिए एमिल अपने सबसे बड़े दुश्मन जावेद से दोस्ती करता है और उसे पूरा प्लान बता देता है। जावेद भी मान जाता है। अब जावेद वार्डन के पास जाकर कहता है कि मैं जैक का भागने का प्लान बता दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़नी है। वार्डन मान जाता है। जावेद शिप के टॉप पर जाता है और जल्दी से ध्रुव तारे की मदद से उस डिवाइस पर निशान लगाता है। इससे जैक को पता चल जाता है कि वो अटलांटिक ओशन में है और उनका शिप मोरक्को के आसपास है।